ये। और इस प्रसंग में भी भूमिका वही गुरु की है कि पुष्प लेना लगता है कि ये भी कोई पूछने की बात है कि हम फूल लेने के लिए जाए कि नहीं जाए। पर भगवान श्री राम कहते हैं कि ना ना, वो तो गुरु ही प्रेरक है, वो जो आदेश देंगे वो तो वही मैं करूंगा। और कितनी मर्यादा का पालन है। समय जान गुरु आए पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और वहां पर भी भगवान राम जब पुष्प चुनते हैं तो मर्यादा का इतना पालन है कि नहीं कि वाटिका है तो इसमें हमें क्या पूछने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, भगवान ने वाटिका को देखा, भगवान श्री राम ने वो सरोवर देखा, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे, 14 चितई। संकट फिर वही आया। भगवान राम ने चाहो और देखा तो एक बत्ता ने कहा, वो ढूंढ रहे थे कि सीता जी अभी आई कि नहीं है। ये इतना बड़ा संकट है। और आज की स्थिति ये है कि श्रोताओं के स्तर और वक्ताओं के स्तर के लिए क्या हम कर सकते हैं। अब भगवान राम तो चारों ओर देख रहे हैं। वो स्वामी जी वर्णन करते हैं क्या देख रहे हैं। रूप बाग वर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बहुत मनोहर नाना, वर्ण वन बर बेल बिताना, नौ पल्लो फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति से रूख ले जाए, चातक कोकिल किए चकोड़ा, पूजत देव लटकन मोरा, मध्य भाग सरसो सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सर्जित बहुरंगा, जन खग पूजत गुंजत भृंगा। अरे बाग तड़ाग बिलो प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। यह वाटिका कितनी विलक्षण है, जहां पर श्री राम को भी सुख की अनुभूति हो रही। चारों ओर देखते हैं, उनको सर्वत्र एक दिव्य संतत्व की भावना का, श्रेष्ठ भावना का दर्शन होता है, आनंदित हो रहे हैं। और फिर मालियों से पूछना नहीं बोलते हैं कि क्या हम पुष्प चुन सकते हैं, क्या गुरुदेव के पूजन के लिए फूल चाहिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग फूल ले लें। पूछे मालीगण लगे लेन, दल फूल मुझे तुम। तो इस रस के प्रसंग का मध्य में तो एक ऐसा दिव्य रस है कि उस रस में तो कुछ क्षणों के लिए मर्यादा की विस्मृति होना ही स्वाभाविक है, लेकिन प्रारंभ में भी वही मर्यादा और अंत में भी पुष्प लेकर के लौट करके आए। विलंब हो जाना स्वाभाविक था। और वहां जब आए तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, भगवान राम सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए आए। अब मर्यादा का ये पक्ष नहीं है कि भगवान राम सीता जी की सुंदरता को देख करके उन्होंने आंख मूंद लिया, यह सुंदरता का वर्णन नहीं करते हैं। हृदय सराहत सियलुनाई, गुरु समीप गौने दो भाई। और फिर अब मर्यादा का फिर वही निर्वाह। संपुट में दोनों में गुरुदेव राम कहा सब कौशिक पाए। वाटिका में जो कुछ हुआ है वो बिना किसी संकोच के गुरुदेव के समक्ष रख दिया। और उसका अभिप्राय यह था कि आज मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मेरी मनस्थिति अब से पहले जैसी थी वैसी नहीं, पर है ऐसा अनुभव मुझे हुआ। मेरे हृदय में अनुराग का उदय हुआ, हमारे अंतःकरण में आकर्षण का उदय हुआ। मुस्कुराए गुरुदेव, और गुरुदेव ने मुस्कुरा करके यही कहा। और सांकेतिक की भाषा ये है कि भाई वाटिका में, संसार की वाटिका में भी या किसी वाटिका में सर्वोत्कृष्ट वस्तु जो है वो फल ही तो माना जाता है। पर गोस्वामी जी ने जब इस वाटिका का वर्णन किया तो थोड़ा क्रम बदल दिया। उन्होंने कहा, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। जनक के इस बाग में सुंदर नए नए पत्ते हैं, फल है और सुमन है। तो साहित्यिक दृष्टि से क्रमभंग हो गया। पहले सुमन लिखना चाहिए, बाद में फल लिखना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने क्रम उलट करके कहा, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। किसी ने अगर कोई पूछ दे कि महाराज आप जैसे कवि के द्वारा ये क्रमभंग, तो यही कहेंगे कि भाई अगर प्रभु फल लेने आए होते तो मैं फल को महत्व देता, पर जब वो सुमन लेने आए तो वही श्रेष्ठ है, फल कैसे श्रेष्ठ। और उसको यूं देखें कि फल की आकांक्षा तो जीव में है, भगवान को तो केवल सुमन चाहिए। तो उनको तो जीव का जो सुंदर मन है
प्रभु को और वस्तुएं प्रिय नहीं है, वो तो मन को ही चाहते। और गोस्वामी जी ने कहा बस अब तो ये तो सुमन लेने आए वाटिका में। बोले जनकपुर में कहीं जो महाराष्ट्र जनक का बाग है इसमें तो सुमन होंगे, इस नगर के बाग में सुमन नहीं होंगे तो कहां होंगे। और तब गए थे गुरुदेव के पूजन के लिए, सुमन लेने के लिए, पर बिना किसी फल की इच्छा लिए गए और वहां हमको एक ऐसा सुमन मिल गया जो अद्वितीय था। और वो कौन सा सुमन था? श्री किशोरी जी को जब प्रभु ने देखा तो गोस्वामी जी ने जो उपमा दिया वो यही थी कि करत बतक ही अनुज सन मन से रूप लुभान। लक्ष्मण जी से बात करते हुए भी उनका मन जो है श्री सीता जी के मुख के सौंदर्य में लुभाया हुआ है। कि वो किस रूप में? बोले मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपयो पान। भ्रमर जैसे मकरंद का पान करता है इसी प्रकार से प्रभु का मन भ्रमर हो करके श्री सीता जी के सौंदर्य का आस्वादन कर रहा है। वो भावना और रस का पूर्ण परिपाक है। पर वहां से लौट करके निश्चल भाव से आज तो मेरे हृदय में अनुराग का उदय हुआ। अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया। अब गुरुदेव के न्यायालय में उन्होंने मानो अपने को प्रस्तुत कर दिया। वाटिका में भी उन्होंने लक्ष्मण जी के सामने भी अपनी स्थिति का वर्णन किया। जिस समय प्रभु ने श्री सीता जी का सौंदर्य देखा और उनको ऐसा लगा कि मेरी मनस्थिति में तो आज तक जिन भावनाओं का उदय नहीं हुआ था आज उसका उदय हो गया है, तो उनको ये लगा कि अब मैं इस अपनी मनस्थिति का वर्णन किससे करूं। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी, उन्हीं को प्रभु ने श्रोता बनाया और तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के साथ एक शब्द जोड़ दिया। क्या? बोले सिय शोभा ही बरणी पर आपन दशा विचार। लक्ष्मण से क्यों बोले? बोले सुचि मन। लक्ष्मण का मन तो अत्यंत पवित्र है, इसके हृदय में कामना वासना लोभ भय कुछ नहीं है। इसके सामने ही पूछना चाहिए कि आज जो मुझे प्रतीत हो रहा है वो सही भी है कि नहीं। बोले मन अनुसन वचन समय अनुहार। पहले तो प्रारंभ में श्री सीता जी का बड़ा ही दिव्य परिचय दिया। तात जनक तने आय सोई धनुष यज्ञ यही कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिर पुलवाई। और उसके बाद स्पष्ट कर दिया जास विलोक अलौकिक शोभा। और स्वीकार किया सहज पुनीत। मैं आज तक यही समझता था कि मेरा मन सहज पवित्र है, पर मैं आज निसंकोच भाव से कहूंगा कि आज उसमें परिवर्तन हुआ है, क्षोभ का उदय हुआ है। सहज पुनीत मोह मन क्षोभा। और कहा मैं मेरे कुल की मर्यादा तो यही थी, रघु वैष्णव कर सहज स्वभाव मन कुपंथ परिहर ही ने खाऊ मई अतिशय प्रतीति मन केरी यही सपने पर नारी नहेरी जिनके लहम नहीं पुरण पीठी नहीं पावनी परतीय मन दीठी मंगल लहू ने जिनके नाही ते नरवर थोड़े जगमाही। 3 वस्तुएं आज तक रघुवंश में किसी ने नहीं दिया, पर आज ऐसा लग रहा है। तुम क्या कहते हो? तुम्हें अगर मेरे कार्य में औचित्य अनौचित्य लगता है तो तुम्हें संकोच छोड़ करके, और इतना तो प्रभु जानते हैं कि लक्ष्मण जी ऐसा निसंकोच भी कोई नहीं। कोई बात आ रहा है तो वो प्रभु से कहने में संकोच भी नहीं कर, जो मन में आवेगा वो तो कहेंगे। पर लक्ष्मण जी तो बिल्कुल उन्होंने चुप्पी साध लिया। लक्ष्मण जानते हैं यहां मेरी भूमिका नहीं, मैं न्यायाधीश बन करके प्रभु के मन के विषय में निर्णय दूं और मैं कहूं कि ये उचित है कि अनुचित है, ये तो शब्द ही मेरे लिए बोलना दुष्टता होगी। और वो तो ऐसे चुप हुए कि आप देखेंगे पूरी उस वाटिका में बोले ही नहीं। जब लक्ष्मण नहीं बोले गुरु जी के सामने आए तो अच्छा तो गुरुदेव से निर्णय कराना होगा, क्या जो कुछ हुआ है वो कहा तक उचित है। गुरुदेव तो सारा रहस्य जानते हैं। वो कवि ने तुरंत लिखा, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा राम तुम फूल लेने के लिए गए, तुम फूल ले आए, फल देना तो मेरा कार्य, फूल के बदले में फल तुम्हें इच्छा न हो पर मैं तो दूंगा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। तो एक और आदि में गुरुदेव के प्रति आदेश लेकर के पुष्प वाटिका में जाना
और फिर वहां भी लौट करके भी गुरुदेव के समक्ष उसी जिज्ञासु और शिष्य के रूप में अपने को प्रस्तुत करना, ये वह साधना का पक्ष है जिसे भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट किया।